उन्होंने हमें सजाए मौत की चक्कियों में ले जाकर बंद कर, रोटी पानी खाने वाले जो पैसे थे वो भी हमने दे दिए। जिसकी जितनी बड़ी FIR होती है उतनी ज़्यादा उसको वहाँ पे फेंटी लगती है मुलाजिम। इन लोगों ने अज़ियतें देने, हमारे दिल को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3-3 दिन तक हमें ये खाना नहीं देते। जेल तो जेल ही होती है, बेशक सोने के सलाखों में हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत या सियासत से मैं हूं मोहम्मद यासीन। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। आज हम इस प्रोग्राम में वो सारी बातें कुरेदेंगे और देखेंगे कि असल में निचले लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी किस तरह ऑपरेट करती है और किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर जिसने अपनी सारी उम्र एक पार्टी को दे दी और उसकी स्ट्रगल जो है वो कैसे इस पार्टी को दोबारा से इक़्तिदार में लाती है और कैसे वो वोट्स को अपने इर्द गिर्द गैदर करता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही हीरा मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद ताहिर मुगल है। मोहम्मद ताहिर मुगल अभी रिसेंटली न्यूज़ का और बहुत सारी गॉसिप का हिस्सा रहा है और उसकी एक वजह है। आपको पता है कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सियासत पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत सारी जगहों पर एक दूसरे के व्यूज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और एक पार्टी दूसरी पार्टी पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करती है। इसी तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार मोहम्मद ताहिर मुगल आज हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ये स्ट्रगल कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप जो है कैदोबंद की सोबत से बाहर आए हैं और आपने ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के दौर में आपने अपना किरदार भी अदा किया। जी, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पहले 90 की दहाई में कारकुन जेलें काटते थे, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते थे। तो 90s के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हमारे कायद ने जेलें काटी, हमारे कायद की बेटी ने जेलें काटी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके बेटे ने जेलें काटी, हमारी क़यादत ने जेलें काटी। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि उनके बाद हमारी बारी आई। मेरे हाथ में ये एक FIR है और ये FIR 11 अगस्त 2020, अगर आपको वाक़या याद हो तो ये वो 11 अगस्त 2020 का वाक़या है। उसके ऊपर ये आपके ऊपर FIR हुई कि उस दिन वाक़या हुआ क्या था और इस FIR में क्या वही लिखा हुआ है या कोई और चीज़ है? ये FIR सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और कारकुनों को इसमें मुलव्वस किया गया। हालांकि ये बड़े जुल्म और ज़्यादती की बात है कि 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी वहाँ पर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाने के लिए आई हैं। उनको नैब ने बुलाया हुआ था, ना कि वो खुद आई हैं। नैब के बुलाने पे वो अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाने के लिए आई और उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। ये कितने जुल्म और ज़्यादती की बात है कि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर फायर किया गया जिसकी वजह से वो डैमेज भी हुई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर जुल्म किया गया, कारकुनों के ऊपर शैल बरसाए गए, आंसू गैस फेंकी गई और उनको पकड़कर जेलों के अंदर डाल दिया गया और एक झूठी FIR भी, मनगढ़ंत झूठी FIR भी उनके ऊपर ही दे दी गई। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी ज़्यादती और क्या होगी? शक्ल से तो मुझे आप बड़े शरीफ आदमी लगते हैं। 11 अगस्त 2020 और इस टाइम 2022, 2 साल आप कहाँ गायब रहे? पुलिस को आप मिल ही नहीं सके? नहीं, ये पता क्या होता है, असल में ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए झूठी FIR दे देते हैं। जो मुखालिफ हुक्मरान पार्टी होती है या जिसका ज़ोर चलता है, सियासत में ये होता है। उस वक़्त बरसरे इक़्तिदार इमरान खान था और ज़ाहिर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि हज़ारों की तादाद में जहाँ पे भी मरीम नवाज़ जाती थी, हज़ारों की तादाद में कारकुनान उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए पहुँचते थे। तो उन्होंने कारकुनों का जो मोराल था उनको डाउन करने के लिए उनके ऊपर झूठी FIR दे दी, जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के ऊपर नामजद FIR है। राना सनाउल्लाह से लेकर पूरी पंजाब की जो क़यादत थी, जो MPAs थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान थे, उनके ऊपर उन्होंने चुन कर FIR दी ताकि वक़्त आने पर हम इसको इस्तेमाल करके इन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे। शहबाज गिल का आपको बड़ा अच्छी तरह पता होगा कि वो पेश भी हुए, उनकी वो जो मेडिकल कंडीशन, ये आप कौन सी मिट्टी के बने हैं कि आपको सांस की मसला नहीं होता, आपकी जो है वो तबीयत नहीं बिगड़ती, आपको मेडिकल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती? बात असल में ये है कि वो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में है। पंजाब गवर्नमेंट और वफाक की आपस में बन नहीं रही, क्योंकि वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है
और उनकी गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर है वफाक के अंडर हुई है। इस्लामाबाद में उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर गद्दारी का संगीन इल्ज़ाम था। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को तो इन्होंने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है कि जिन्होंने मारे खाने के बावजूद भी हमारे ऊपर एक प्लेन इन्होंने FIR दी। बाद में इन्होंने मंजूरी ली इस्लामाबाद पार्लियामेंट से कि नहीं जी ये तो इन्होंने सरकारी इदारे के ऊपर हमला किया है। इन्होंने तो नैब के ऊपर गुंडागर्दी की है, नैब के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया है। तो उसमें इन्होंने सबसे जो बड़ी FIR है जो दफ़ा पाकिस्तान है 780A, इन्होंने 780A की वहाँ से मंजूरी लेकर हमारे तमाम कारकुनों को इन्होंने बाउंड कर दिया कि ना तो इनकी ज़मानतें हों और ना ही ये किसी तरीके से कोई एक्टिविटी में मुलव्वस पाएँ। आपने बम रखा हुआ था या क्लैशनकोफ ले गए या आपने को खुद को हमला आवर आपने कोई हायर किए हुए थे कि आपके ऊपर 780A लग गई? आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर थे। चुन चुन के लोगों को उठाना और उनको इबरत का निशान बनाना, और ये आपको लगता है जस्टिफाइड है? ये सरासर ज़्यादती है और ये पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मरियम नवाज़ शरीफ का खौफ है जो आज भी इमरान खान और उनके तमाम हवारियों के असाब पर तारी है। ये जितना जुल्म करेंगे, जितनी ज़्यादती करेंगे, उतना ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का और अवाम का मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की क़यादत में और उनके जो अवाम के साथ मोहब्बत है वो बढ़ती जाएगी, ये कम होने वाली नहीं है। क्या पार्टी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है? आपने अभी कितने इलेक्शंस कवर किए हैं जिनको आपने खुद जाके डोर टू डोर अपने कैंडिडेट को बताया, लोगों को समझाया कि ये कैंडिडेट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और जितवाया भी? आपको पार्टी रिगार्ड करती है इस बारे में? जी बिल्कुल करती है। और हमारी पार्टी का वोट बैंक जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का नाम है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जितना पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में किरदार अदा किया है, जितना उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर दिया है, उनको उनके वोट बैंक को दुनिया की कोई ताकत मुतासर नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और अवाम ये समझती है कि ये मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की नीयत से उनको वोट देती हैं। आपको लगता नहीं ज़्यादती है? 13 जो है जमातें मिल के इस टाइम हुकूमत में हैं। आप देखें इस 72 के करीब जो हैं वो मेंबर हैं और उसमें से गिने चुने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं, बाकी तमाम पार्टीज़ के हैं। और वो लोग वो पार्टीज़ जो हैं वो जाकर ओन भी नहीं करती, यानी जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये भी नहीं कहती कि ये हमारी हुकूमत है और हम इसको जो है ना हमारी वजह से ये हुआ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हर जगह अपने ऊपर इल्ज़ाम ले जा रही है। 2023 में मुझे लगता है आप लोगों ने सीट कोई नहीं लेनी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखेंगे कि जिस दिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आकर पाकिस्तान में खड़े हो गए, जिस दिन वो मैदान में खड़े हो गए, तो पाकिस्तान की सियासत एकदम से तब्दील हो जाएगी। ये जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान न्याजी इस वक्त समझता है कि मैं पाकिस्तान की सियासत का हवा बना हुआ हूँ, इसके हवा से हवा निकलते हुए देर नहीं लगनी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आप दिनों में देखेंगे किस तरह पाकिस्तान की सियासत के हालात चेंज होते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं आपकी ख्वाहिश पूछूं कि 2023 में इलेक्शन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीतती है और उस टाइम आप वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं और वज़ीर आला पंजाब किसको देखना चाहेंगे? तो मेरी चॉइस मरियम नवाज़ शरीफ साहबा होंगी, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने बेगुनाह होते हुए जितनी जेलें काटी हैं, सज़ाएँ भुगती हैं और आज तक वो अपने हक इंसाफ के लिए वो अदालतों के चक्कर काट रही हैं, सज़ाए मौत की चक्कियों में बंद रही हैं। तो मेरे ख़्याल में मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को नेक्स्ट वज़ीर आज़म होना चाहिए मियाँ नवाज़ शरीफ के हुक्म के मुताबिक। जैसे ही पंजाब हुकूमत बदली और PTI की हुकूमत आई, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पुलिस आपको ढूंढने निकल गई? वो वाक़या क्या हुआ? कैसे पहुँचे आप तक? आप तो 2 साल से बड़े आराम से छुपे फिरते थे, अचानक ढूंढ लिया आपको उन्होंने? नहीं, असल में ये हुआ कि इमरान खान ने पंजाब में गवर्नमेंट जब उनकी आई है तो उन्होंने परवेज़ इलाही को ये टारगेट दिया कि जितने भी मुस्लिम लीग नून के MNAs MPAs हैं जिनके ऊपर FIRें पुरानी हुई हैं उनकी लिस्टें बनाओ और उनको गिरफ़्तार करो, मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो परवेज़ इलाही ने हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला है इस वक्त पंजाब के, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई। हाशिम डोगर साहब ने तमाम पंजाब के जो IG DIG उन सबको इकट्ठा करके मीटिंग की एक, उन्होंने लिस्टें मरतब की कि ये लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो नज़र आते हैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। जो एक्चुअली उस दिन रात को जिस दिन आपको गिरफ़्तार किया गया, रात था दिन था, क्या वाक़या था, कैसे पुलिस पहुंची और
क्या हुआ उस दिन, उसमें वाकया वो जानना चाहता हूँ। जी, परवेज़ इलाही की खुसूसी हिदायत पे हाशिम डोगर साहब ने जिम्मेदारियां लगा दी पुलिस के आला अफसरान की। तो जब ये लोग किसी को ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, तो ये ज़मीन के अंदर से भी छुपे हुए लोगों को निकाल लेते हैं। हम तो फिर सारी दुनिया के सामने, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके हाथ में भी एंड्रॉयड है उसमें कम अज़ कम हम लोगों की, जो हम जैसे कारकुनान हैं जो हर पेशियों पे पहुंचते हैं, हमारी तस्वीरें लाजमी होती हैं। तो उनके लिए मुझे गिरफ़्तार करना कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, मगर जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो नहायत ही अफसोसनाक था। रात के 2 बजे थे और 4 से 5 गाड़ियाँ पुलिस की, 5 से 6 मोटरसाइकिलों के ऊपर 2-2 सवार पुलिस एहलकार, असलहा से लेस, डंडों से लेस और सीढ़ियाँ पकड़कर सीढ़ियाँ लेकर आए हुए थे। और मेरे घर का लोहे का दरवाज़ा था जिसको तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए हैं। मैं चूँकि छत के ऊपर सोया हुआ था तो मुझे पता चल गया कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने मेरे घर को घेर रखा है, तो मेरा बच निकलना मुश्किल है। और मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं भाग जाऊँ या कुछ ऐसा करूँ, मगर मुझे ये था कि अब ये मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं और मुझे गिरफ़्तार करके ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप आए हैं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करके वो मुझे मकामी थाने में नहीं लेके गए। ऐसे तो किसी दहशतगर्द को भी नहीं पकड़ते, कातलों को भी नहीं हो सकता है पकड़ते हो, डकैतों को भी नहीं पकड़ते हो, जिस तरह इन लोगों ने मेरे घर को घेरा डाल के और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। ना मुझे वहाँ पे किसी के साथ रब्ता करके घर में बताने की भी इजाज़त थी कि मैं घर में भी बता दूँ कि मैं इस जगह पे हूँ। सारी रात मुझे इन्होंने बंद कमरे में रखा है। दिन सुबह के तकरीबन 10-11 बजे इन्होंने मुझे निकाला। निकालने के बाद उन्होंने जो वहाँ का SHO था उसके सामने पेश किया है और उन्होंने बड़े घटिया अंदाज के साथ, बड़ा दिल को तकलीफ़ होती है बताते हुए कि किस तरह से ये पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। मैं सारी रात ज़मीन के ऊपर लेटा रहा। रात को इन्होंने मुझे 9-10 बजे वहाँ से उठाया और पुलिस मुलाजमीन को उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है। तो मुझे रात के अंधेरे में, पुरानी नारकली थाना है अनारकली के करीब, तो इन्होंने मुझे पुरानी नारकली थाने में ले जाकर फेंक दिया। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पे अंगा मंडी थाने ले गए हैं। ये मेरे लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे तो मेरे बच्चे भी नहीं पहुँच सकते, ना मेरा कोई जो कारकुन भाई हैं, या यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो दिन के 11-12 बजे के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आपको दहशतगर्दी की अदालत में पेश करना है। जज साहब के सामने पेश करते वक्त उन्होंने हमारा 14 दिन का रिमांड तलब किया। उन्होंने कहा जी हमें 14 दिन का रिमांड दें ताकि हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो जज साहब ने वो पूरी जो फ़ाइल थी हमारी FIR की उसको पढ़ा, चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी इस केस में, इस FIR में किसी का भी जो है वो रिमांड नहीं हुआ। जज साहब ने सारा केस स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा जी मैं इस रिमांड को रिजेक्ट करता हूँ और आप लोग इनको जुडिशल कर दें। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चले मांगा मंडी थाने उन भेड़ियों के पास जाने से बेहतर है कि हम जेल में चले जाएं। 14 दिन मैं जेल में रहा हूँ। मेरी क़यादत का दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरा साथ दिया। वकला बरादरी का, रफ़ाकत डोगर साहब का, सैयद फरहाद शाह साहब का, कि जिन्होंने मुझे जेल की सलाखों से बाहर निकालने में मेरी मदद की। नाज़रीन, आपने देखा कि एक पॉलिटिकल वर्कर की स्ट्रगल कितनी बड़ी है और किन मुसीबतों से इसको जो है वो गुज़र के ये जो है पार्टी को अपना वोट जगह जगह से इकट्ठा करते हैं और पार्टी को दोबारा बरसरे इक़्तिदार में लाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।